गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्रेटेरिएट क्लर्क जो पेपर कंडक्ट कराया गया था संडे के दिन। उसमें आज हम पॉलिटी सेक्शन को ज्योग्राफी सेक्शन को डिस्कशन करेंगे। परसों करेंगे हम पॉलिटी सेक्शन को। तो ये 962 का जो आपके पास ज्योग्राफी सेक्शन था उसको हम डिस्कशन करेंगे, और कल हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के कुछ MS वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही उसके बाद एक दिन हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे। JOIT मिशन JOIT सीरीज़ के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है, 2 वीडियो हो चुकी हैं। मैं आपको लिंक, आप चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिशन JOIT नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। ये है हमारे पास ज्योग्राफी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्रेटेरिएट क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। तो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको डिनोट करते हैं ऐसे कुछ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है? तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ध्यान रखना है आपने, अर्थ एंड सन एवरेज डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, When does tide rise in sea, यानी कि कब समुद्र में ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है? तो आपने ध्यान रखना है जब कभी फुल मून होता है। और ये आंसर आपके फाइनल आंसर जो ऑफिशियल आंसर की हमीरपुर बोर्ड की ओर आए से उससे अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, फुल मून एंड हाफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नाउन एज, तो उसे क्या कहते हैं हम? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है, वर्टिकल ऐसे कुछ। वर्टिकल को क्या कहते हैं हम? लेटीट्यूड, लेटी हुई अक्षांक, यानी कि। और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल को। सॉरी, वर्टिकल को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, और हॉरिजॉन्टल कैसे कहते हैं हम? लेटीट्यूड को। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच आइसोहेल इज द आइसोफ्लेक्स ऑफ, यानी कि कौन सी समताप रेखा समान रेखा है? तो आपने ध्यान रखा है सनसाइन, सनसाइन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सनसाइन एक समान रेखा है, समताप रेखा जो समान रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, यानी कि 2 बार काटता है, तो कौन कहती है? लिम्पोपो रिवर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कैप्रिकॉर्न को तो यानी कि मकर रेखा को, आप कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? आपने ध्यान रखना है, लूनी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को कौन काटती है? 2 बार। तो ध्यान रखना है आपने, भूमध्य रेखा को कौन काटती है? 2 बार। कांगो रिवर 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, स्टेप्स इज रिलेटेड टू विच बायोम्स, यानी कि स्टेप किस बायोम से रिलेटेड है? तो घास के मैदान को कहा जाता है स्टेप्स। स्टेप एक घास के मैदान है जो पाए जाते हैं जो हमारे पास यूक्रेन है इधर, और रशिया में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द सी वाटर इज मोर सोल्टी देन रेन वाटर बिकॉज, तो क्यों होता है रेन के वाटर से ज़्यादा सोल्टी सी वाटर? बिकॉज रिवर पोर सोल्ट फ्रॉम द सोल इनटू सी, यानी कि जो सोल्ट के कण होते हैं मिट्टी में, उसको बहाकर ले जाता है नदी, किसमें? समुद्र में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये फाइनल जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि सभी संजीव और उनके संबंध में एकत्रित करने वाली परिस्थितियां तंत्र है, क्या कहलाती है? बायोस्फीयर। ये क्वेश्चन कैसे आया? ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल में बायोस्फीयर रिजर्व नए बने हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम जितने भी हमारे पास सेक्रेटेरिएट क्लर्क के एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे वो डिस्कशन करेंगे। अ वाइड इंटेल ऑफ द सी यूजुअली कनकेव इज शेप इस टर्म एज, यानी कि समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतल आकार का होता है जो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बे एक कनकेव की शेप होती है। ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हिमालयस माउंटेन्स रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हिमालयज में राउंडर कैसी है? फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रिवर इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब, तो पंजाब में ब्यास भी बहती है, रावी भी बहती है, सतलुज भी बहती है, लेकिन तापी नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन ड्राई बिकॉज, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून आता है तो तमिलनाडु सूखा क्यों रह जाता है? तो इसका कारण है हमारे पास, जो इसका सही कारण है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इट इज लोकेटेड इन रेन शैडो एरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यह वर्षा अक्षांशिक क्षेत्र में स्थित है। रेन शैडो एरिया, यानी कि वहाँ पर रेन की क्या पड़ती है? शैडो, जिस कारण बादल
परे को परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच लेटराइट सोइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो लेटराइट सोइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे पास महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की आई थी हमीरपुर बोर्ड के, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इससे पहले इनको डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इसीलिए हमने वेट किया। अब हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ कोज ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का कोज कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना है आपने, चराई भी है, सभी है, लेकिन वेदरिंग जो है हमारे पास सॉइल इरोजन का काम जो वो सॉइल इरोजन का कोज नहीं है। अब वेदरिंग क्या चीज़ होती है, वेदरिंग होती है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, बड़ी बड़ी रॉक्स का स्मॉल छोटी रॉक्स में टूट जाना क्या कहलाता है, वेदरिंग। यानी कि बिग रॉक्स का छोटी रॉक्स में टूट जाना कहलाता है वेदरिंग, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो फर्स्ट स्कीम को कहाँ लॉन्च की थी बायोस्फीयर एरिया, पहले किसे घोषित किया गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा, पेरियार भी है, कुडाह भी है, अलियाहार भी है, लेकिन जो हमारे पास इडुक्की बांध है ये कहाँ पर है, इडुक्की बांध डैम हमारे पास लोकेटेड है केरला में। ध्यान रखना है आपने, केरला। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओपियम की कौन सी है हमारे पास, ध्यान रखना है, हमारे पास ये है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका जो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए भील दिया है, लेकिन अभी फाइनल आंसर की का वेट कीजिए, क्या पता ऑप्शन दोनों सही हो जाएं, ए बी और बी भी, गोंड भी सही हो सकता है, भील भी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो कब अडॉप्ट किया था इंडिया ने, ध्यान रखना आपने, वार्निंग सिस्टम 2006 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया देयर आर मैनी कोयल्स फील्ड फाउंड इन। तो कोयल फील्ड कहाँ पर, कोयले क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया गया है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर दिया गया है, दामोदर वैली में, दामोदर वैली में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड। यानी कि सरफेस टेम्परेचर का सन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6000। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। नेक्स्ट है द ओजोन होल्स इज डेडिकेटेड इन द एटमॉस्फेयर वेयर इज लोकेटेड। यानी कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पता चलता है, जो स्थित है, ये है अटलांटिक के ऊपर, एबव अटलांटिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास निम्नलिखित में से किस कारण के वन के वृहद क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो ये वन के जो हमारे पास वन क्षेत्र है, यानी कि लार्ज स्केल में बनाए रखना वन को, फॉरेस्ट को क्यों जरूरी है, तो हमारे पास इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि सभी बैलेंस चीज़ें ज़्यादा रहे, यानी कि ऑक्सीजन का सही ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का सही ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सभी को बैलेंस करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डज वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फॉर साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट। यानी कि ईस्ट कोस्ट यानी कि पूर्वी तट से हमारे पास वेस्ट तट होता है जो अच्छी रेनफॉल अडॉप्ट करता है साउथ वेस्ट मानसून की अपेक्षा। तो इसका क्या कारण है हमारे पास, इसका जो हमारे पास मेन कारण है हमारे पास, आपने ध्यान रखना है, इसका जो मेन कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि द वेस्ट घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड कोज रेनफॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। द वेस्ट घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि वेस्ट घाट क्या करते हैं, जो हमारे पास मानसून कोज रेनफॉल, यानी कि उसको अपने पास खींच लेते हैं विंड को, और जिसके कारण रेनफॉल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच हैज़ बीन डिक्लेयर एज द मरीन पार्क बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ कोल रीफ। तो किसे कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास उमिनियम जल शक्ति परियोजना बांध डैश के लिए डैश में स्थित है। तो ये उमिनियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखना है, शिलोंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। शिलोंग किसकी राजधानी है, ध्यान रखना है आपने, शिलोंग इम्फाल की राजधानी है, ठीक है, सॉरी मणिपुर की राजधानी है किस, शिलोंग, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये साइंस का सेक्शन का क्वेश्चन है, इसको हम कल आने वाली साइंस, जब साइंस का टाइम आएगा तब हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। वैसे इसको डिस्कशन कर लेते हैं। विच विटामिन डिफिशेंस कोज द डिजीज
रक्त लपता यानी कि प्रीसियस एनीमिया यानी कि खून की कमी कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो आपने ध्यान रखना है विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, विटामिन B12। ध्यान रखना है विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से हमारे पास पट्टिकाणु यानी कि आपका खून अगर कहीं पर कट लग जाएगा तो खून बहता ही रहेगा, पट्टिकाणु नहीं जमते, यानी कि प्लेटलेट्स कम की मात्रा कम हो जाती है। विटामिन ए से हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस होती है, लाइट ब्लाइंडनेस यानी कि, और विटामिन सी से हमारे पास शक्कर भी रोग होता है। तो ये हमने डिस्कशन करे, जो हमारे पास सेक्रेटरीट कलर का एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसके हमने ज्योग्राफी सेक्शन को डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर हर एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कल का होगा हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन का क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम MS वर्ड के क्वेश्चन कुछ डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके जियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसे ही करते रहिए हर एक एग्ज़ाम की तैयारी।